तो आज की क्लास शुरू करते हैं हम लोग मैथमेटिक्स के साथ। तो आज हम लोग पढ़ेंगे असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है। देखिए, असेंडिंग ऑर्डर में क्या करना है हमें। यहाँ आपको नंबर्स दिख रहे हैं, ये सारे नंबर्स दिख रहे हैं। सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है। असेंडिंग ऑर्डर में हमें करना क्या है, हमें यहाँ पे जो नंबर्स दिए हुए हैं, हमें यहाँ सबसे स्मॉल नंबर को फाइंड करना है, यानी कि स्मॉल नंबर से बिगर नंबर तक जाना है। ठीक है। सो स्मॉल नंबर से लेकर बिगर डिजिट्स तक हमें जाना है। सो इस जो नंबर आपको दिए हुए हैं, इस नंबर में आप फाइंड करेंगे कि इसमें कौन सा नंबर सबसे पहले आएगा। तो जो सबसे छोटा होगा इन नंबर्स में वो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे। सो देख लेते हैं यहाँ पे क्या क्या है। 9, 8, 7, 15, 17, 2 एंड 3। तो इसमें सबसे स्मॉल में क्या दिख रहा है, 2। तो यहाँ पर हम 2 देख रहे हैं, तो सबसे स्मॉल नंबर हमारा 2 है। उसके बाद हम देखेंगे 9, 8, 7, 15, 17, 2 एंड 3। 2 के बाद यहाँ पर इन सब में सबसे छोटा उसके बाद 3 है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर 3 लिख देंगे। आफ्टर दैट अब हम लोग फिर से देखेंगे कि यहाँ पर इसके बाद क्या है छोटा। तो सबसे छोटा यहाँ पर है 7, तो यहाँ पर 7। इसी तरह से हम लोग इन नंबर्स को सॉल्व करते से चले जाएंगे। जैसे 7 के बाद अब इसमें क्या है स्मॉल डिजिट 8, तो 8। आफ्टर 8 यहाँ पर आपको और क्या दिख रहा है 9, सभी को दिख रहा है ना 9, तो 9 यहाँ पर लिख दिया। 9 के बाद 15 एंड 17। तो ये आपका हो गया असेंडिंग ऑर्डर यहाँ पर। इसी तरह एक और है, यहाँ पर फिर देख लीजिए सेकंड में 5, 11, 6, 8, 7, 3, 2। ठीक है, यहाँ दिख रहा है सबको, क्लियर है। अब इसमें भी हमें वही सेम प्रोसीजर फॉलो करना है जो हमने यहाँ पर किया था। देख लेते हैं यहाँ पर सबसे स्मॉल डिजिट कौन सा है 1। इसमें इन सब में सबसे स्मॉल डिजिट 1, तो सबसे पहले 1। इस डिजिट के बाद यहाँ पर हमें दिख रहा है कि भाई 2 है, तो 2 के बाद आपको कौन सा लगता है 3, तो 3 यहाँ लिख दिया। इसी तरह से पूरा करते जाएंगे। इसके बाद आपको यहाँ 5 दिख रहा है, 5। 5 के बाद कौन सा है 6, तो 6 के बाद इसी तरह प्रोसीजर फॉलो होते हुए 6, 7 एंड 8। फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड आपको अपने से सॉल्व करना है। यहाँ पर भी आप देख लीजिए 9, 8, 15, 6 एंड 14। ये आपका एज अ होमवर्क है जो आपको सॉल्व करना है। ठीक है, ये आपका हो गया असेंडिंग ऑर्डर, स्मॉल टू बिग डिजिट। हमें बड़े स्मॉल से छोटे डिजिट से लेके बड़े डिजिट तक जाना है, इसको हम कहेंगे असेंडिंग ऑर्डर। अब आइए यहाँ पर, तो ये क्या है डिसेंडिंग ऑर्डर, जहां पर हमें क्या करना है बिग डिजिट से लेकर के स्मॉल डिजिट तक जाना है, यानी बड़े संख्या से छोटी संख्या तक जाना है। चलिए इसमें भी देख लेते हैं। यहाँ आपके क्वेश्चन में क्या क्या नंबर दिया हुआ है 2, 4, 6, 8, 15, 18 एंड 19। तो इसमें हमने क्या बताया, पता चला हमें कि भाई डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें क्या करना है बैक टू स्मॉल डिजिट जाना है। तो इसमें हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा कि यहाँ पर सबसे बिगर डिजिट कौन सा है। तो सबसे बिगर डिजिट इसमें हमें 19 दिख रहा है, इससे और कोई बिगर डिजिट नहीं है, यानी कि 19 ही हमारा सबसे बिगर डिजिट है इसमें। तो 19, आफ्टर 19 कौन सा लग रहा है हमें 18, क्योंकि इसके अलावा और कोई बिगर अभी नहीं है, तो 18। ठीक, 18 के बाद हम देखेंगे भाई 2, 4, 6, 8 एंड 15। तो हमारा 15 है, तो इसके बाद हम लोग 15 यहाँ पर आफ्टर 15। अब फिर से हम लोग देखेंगे इस क्वेश्चन में कि इसके बाद कौन सा है 2, 4, 6, 8। इन सब से बिगर डिजिट कौन सा है
2 4 6 8 में हमारा सबसे बिगर डिजिट 8 है, इसलिए हम 8 यहाँ पर लिख देंगे, क्योंकि इसमें हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें बिगर से स्मॉलर जाना है। 8, उसके बाद हम लोग आएंगे, फिर से क्वेश्चन में देखेंगे तो यहाँ पर हमें 2 4 6, तो हम लोग यहाँ पर 6, फिर सेम प्रोसीजर फॉलो करते हुए यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 2 है। ठीक, इसी तरह हमारे पास एक सेकेंड क्वेश्चन और है, ये भी देख लेते हैं। 6 9 8 7 19 और 25 ये डिजिट्स दिए हुए हैं। अब इसी तरह जैसे हमने पहले वाले क्वेश्चन में किया था, उसी तरीके से हमें सेकेंड क्वेश्चन में भी सेम प्रोसीजर फॉलो करना है, कुछ चेंज नहीं है, जैसे हमने पहले में किया था सेम उसी तरीके हम सेकेंड वाले में भी करेंगे। अब सबसे पहले हम समझेंगे सबसे बिगर डिजिट कौन सा है। 25 19 7 8 9 और 6 है, तो इसमें सबसे बिगर आपको कौन सा लग रहा है? 25, क्योंकि इसके अलावा और कोई नंबर नहीं है। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? 25। आफ्टर 25 फिर से क्वेश्चन में चाहिए 6 9 8 7 और 19 बचा हुआ है, जिसमें से सबसे बिगर डिजिट कौन सा लग रहा है? 19, तो 19 हम लोग 19 ये लिखते हैं। ठीक है, 19 के बाद फिर से क्वेश्चन में चाहिए, चेक कीजिए, तो उसमें हमें दिख रहा है कि भाई 9 इज बिगर, तो हम यहाँ पे 9 लिख देंगे। 9 के बाद अब क्या बचा हमारे पास? 6 8 और 7 बचा हुआ है, ऐसा में सबसे बिगर डिजिट कौन सा है? 8, ये हमने 8 लिख दिया। अभी भी अब जो दो डिजिट है 6 एंड 7, अब इसमें देखना है तो 6 और 7 में कौन सा बिगर है? 7, आफ्टर 7 6। आई होप टू क्लियर ऑल ऑफ यू। ये हमारा थर्ड है, थर्ड क्वेश्चन आपको होमवर्क है, ये आप खुद से सॉल्व कीजिए और इसके बाद हम लोग आगे करेंगे। आई होप टू क्लियर ऑल ऑफ यू। थैंक यू।